गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा इस बार 25 अक्टूबर को नहीं मनाई जाएगी क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है। इसलिए आज 26 तारीख को गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी। यह प्रतिपदा की तिथि को मनाया जाता है। अतः आप नोट कर लें कि प्रतिपदा ये 25 अक्टूबर को 4:18 पर प्रारंभ होगी और 26 तारीख को 2:42 तक ये प्रतिपदा समाप्त हो जाएगी। अतः आप अन्नकूट का जो महोत्सव है वो 2:42 से पहले पूर्ण कर लें। अब मैं आपको इसका धार्मिक महत्व बताता। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय इंद्र का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने ये लीला की थी। बाबा ने नंद बाबा को समझाया कि हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी जो गोधन है उसकी सेवा तो गोवर्धन पर्वत करता है। उसी से हमें जल मिलता है, उसी से वनस्पति मिलती है, उसी से जो है गायों की पूर्ति होती है, गायें वहीं पर चरती हैं। तो इसलिए हमें इंद्र के बजाय गोवर्धन का एहसान बंद होना चाहिए और हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा कराई और भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही गोवर्धन में दूसरे रूप में प्रकट हो गए और सारी भोज सामग्रियाँ गोवर्धन ने भगवान कृष्ण ने ही अपने स्वयं ही हाथों से भक्षण किया और ब्रजवासियों का सारा पूजा सामग्री प्रेम से ग्रहण की भगवान ने। तो इंद्र इस बात पे नाराज हो गए, तो उन्होंने सारे मेघों को ये आदेश दिया कि ब्रज को डुबो दो, इतना जल बरसाओ कि सारा ब्रज उसमें डूब जाए। तो जब बहुत तेज़ी से आंधियाँ और बहुत तेज़ी से मूसलाधार बारिश होने लगी तो ब्रजवासी सब दौड़ के भगवान श्री कृष्ण के पास आए और भगवान श्री कृष्ण की उम्र उस वक्त केवल 7 वर्ष की थी। भगवान से आकर बोले कि कन्हैया, अब तो तू ही बचा सकता है हमें इस इंद्र के कोप से। हम तो सब परेशान हो रहे हैं, बहुत ठंड में काँप रहे हैं। तो भगवान ने जाके कहा कि जिस अपन ने गोवर्धन की पूजा की उसी गोवर्धन के पास चलते हैं अपन। और सारे के सारे ब्रजवासियों को लेकर ठाकुर जी गोवर्धन के पास गए और अपनी कनिष्ठा उंगली पर पूरे गोवर्धन को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों से कहा कि तुम सब लोग इसके नीचे आ जाओ। और 7 दिन तक इंद्र ने लगातार बारिश की और 7 दिन तक भगवान ने कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन को उठाए रखा और सारे के सारे ब्रजवासी उसके नीचे चले गए और कुछ भी नहीं बिगड़ा। 7 दिन बाद जब इंद्र का अहंकार चूर्ण हो गया तब उसने बारिश बंद की। तो भगवान ने सभी ब्रजवासियों को नीचे से गोवर्धन से नीचे निकाल कर और गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया और सारे के सारे ब्रजवासी जो हैं अपने घरों में गए। वहाँ आश्चर्य की बात ये थी कि एक बूंद भी ब्रज के अंदर पानी नहीं था। सब जैसा छोड़ के गए थे घर वैसा ही था। तो उन्होंने भगवान से कहा कि लाला, इतना बारिश बरसी, या जल कहाँ गयो? तो भगवान बोले, तुमने भोग लगायो गोवर्धन को पर जल तो पिलायो ना। तो सारों को सारो जल जो है वो गोवर्धन पी गयो। ऐसा उनको भगवान ने जवाब दिया। इस तरह से भगवान ने ये लीला की। अब गोवर्धन के दिन जो अन्नकूट किया जाता है वो अन्नकूट में साबुत अनाज जो है उनका भोग बनाया जाता है और बेसन की कढ़ी बनाई जाती है और पत्तेदार सब्जियां जो सीजनल होती हैं उनका भगवान को भोग लगता है और इनका ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। अब गोवर्धन पर्वत बनाते कैसे हैं? ये पहले घर में मेन दरवाजे पर, हमारे ब्रज में मेन डोर जो होता है उसके सामने स्थान को पूरा स्वच्छ किया जाता है और वहाँ नीपा जाता है गोमूत्र और गाय के गोबर से और फिर उसके ऊपर गोवर्धन की संरचना भगवान कृष्ण को बनाया जाता है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए। और हमारे ब्रज में नाभि उनकी बहुत बड़ी बनाते हैं और नाभि में ही उसका भोग जो है वो लगाते हैं। उसमें दही डालते हैं और जो भी भोज सामग्री हम प्रसाद के रूप में करते हैं वो सब उसमें डालते हैं और भगवान को जो है पहले स्नान कराते हैं, फिर दीपदान करते हैं
और धूप 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 लगाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। और फिर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की जाती है। उसको को गोवर्धन भगवान को बनाया जाता है, पर्वत गोवर्धन पर्वत, उसकी परिक्रमा करते हैं। तो सारे घर वाले जो हैं सभी लोग एक साथ उनकी साथ परिक्रमा की जाती है और जय जय बोली जाती है, गोवर्धन महाराज की जय, पूंछड़े के लोठे की जय। इस तरह से करते सात परिक्रमा की जाती है।